अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का वीडियो बहुत ही ख़तरनाक होने जा रहा है। एक तो बुशरा बीबी जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार हो चुकी हैं, वहीं पर उनके लिए कुछ बड़ी ख़बर है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और किस तरह से बुशरा बीबी को 9 मई के 12 मुकदमात में से उनका नाम खारिज कर दिया गया है। ये असल में कौन सा मामला चल रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। आपको मैंने बताना है कि जो फैज़ हमीद है उनके ऊपर जेल के अंदर जो है वो टॉर्चर हुआ है, उनको मारा गया है, उनको पीटा गया है। और ये खबर पाकिस्तान के एक बड़े सहाफ़ी ने दी है, जिसको सो कॉल्ड आप बड़ा सहाफ़ी कहते हैं। और ये खबर क्या है, इस खबर की क्या हकीकत है, इस खबर के पीछे छुपा हुआ एजेंडा क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा आपको याद है कि मरियम नवाज़ जो हैं उन्होंने बिजली की जो कीमतें हैं वो कम की हैं, लेकिन उनके खिलाफ इस वक्त एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि मैंने जो रिलीफ दिया है वो 2 माह के लिए नहीं बल्कि 2 माह के लिए दिया है, और जो कि शॉर्ट टर्म नहीं है। इसके ऊपर एक बड़ा प्रोपेगेंडा का हो रहा है। इसका जो फैक्ट चेक है वो मैं आज आपके सामने रखूंगी। इसके अलावा आज मैंने आपको बताना है कि सितारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के हवाले से इस वक्त पीटीआई के जो जर्नलिस्ट है सो कॉल्ड, जो इस वक्त बहुत बड़ा वावेला मचा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है और सितारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज भाग चुके हैं, उनका कारोबार खत्म हो गया है। इसकी असल हकीकत और सदाकत क्या है और किस तरह से उन्होंने इनके ऊपर लानत भेजी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। जनाब इस वक्त जो सबसे पहली खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि 9 मई के 12 मुकदमात से बुशरा बीबी का नाम खारिज हो चुका है। ये क्या तफसीलात हैं, क्या मामलात हैं, जरा ये गौर से सुनिएगा। आज की वीडियो में आपने मेरे साथ एंड तक बने रहना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 12 मुकदमात से बुशरा बीबी का नाम जो है वो खारिज कर दिया है। मीडिया की अगर हम माने तो मैं आपको बता दूं कि बुशरा बीबी के खिलाफ 9 मई के मुकदमात की समाअत जो है वो इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज आसिफ ने की। और अडयाला जेल में होने वाली इस समाअत में अदालत ने बुशरा बीबी का नाम 12 मुकदमात से खारिज करने का हुक्म सुना दिया। बुशरा बीबी की जानिब से सलमान सफदर, मोहम्मद फैसल मलिक और खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट जो हैं वो पेश हुए। समाअत के बाद अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बुशरा बीबी के जो वकील हैं सलमान सफदर, उन्होंने कहा कि रावलपिंडी पुलिस ने अदालत से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी, लेकिन अदालत ने दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। सलमान सफदर ने यह भी कहा कि अदालत ने जो भी फैसला दिया है इससे पीटीआई के बानी के केसेस पर भी असर पड़ने वाले हैं। बुशरा बीबी जीएचक्यू और आईएसआई दफ्तर समेत दीगर हसास मकामात पर हमलों के मुकदमात में नामजद थी, इस वजह से उनके ऊपर मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने मुलजमा की तलबी और जिस्मानी रिमांड हासिल करने की दरख्वास्त जो है वो भी दायर की हुई थी। इससे पहले आपको याद होगा कि 12 अगस्त को अदालत ने खातून अव्वल बुशरा बीबी जो हैं उनको 9 मई के 12 मुकदमात में अबूरी जमानत जो है उसकी जो दरख्वास्त है उसको खारिज कर दिया था। लेकिन आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उनके खिलाफ 12 मुकदमात जो हैं वो खारिज कर दिए हैं। गुज़श्ता बरस 9 मई 2023 को अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तारी के बाद आप लोगों को पता है कि जो कुछ हुआ, उसके बाद जो है 9 मई को मुस्लिम लीग नून के दफ्तर को जलाने के अलावा फौजी, सिविल और निजी तनसीबात को जो जलाया गया, उसके बाद जो सरकारी और निजी अमलाक को जो शदीद नुकसान पहुंचा, उसके दौरान जो कम अज कम 8 अफराद जो हैं कहा जाता है कि हलाक हुए और 290 जो हैं वो जख्मी हुए। इसके बाद मुल्क भर में कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ शदीद लड़ाई और तोड़ फोड़ के जो मामला हैं वो आपके सामने हैं। और अब फाइनली ये जो फैसला है इसको आप किस नजर से देखते हैं, इसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा। पिछले वाले व्लॉग में मैं आपको बता चुकी हूँ कि बुशरा बीबी के बारे में ये खबरें आ रही हैं कि बुशरा बीबी बहुत जल्द जो है वो सबके सामने आकर वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो चुकी हैं। कहा जा रहा है कि बैकएंड पे वो तमाम सहूलियात, तमाम चीजें कर रही हैं, तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन बाहर जो सामने आकर कहते हैं ना कि मैं वादा माफ गवाह बनता हूं जी, सुनने में आ रहा है कि बुशरा बीबी अपने साथ साथ फराह गोगी को बचाने की ख्वाहिश भी रखती हैं। और ये खबर भी आपको लास्ट व्लॉग में बता चुकी हूँ कि सब लोगों ने इस चीज़ की तस्दीक भी की है कि जो फैज़ हमीद हैं असल में उनसे फैज़ जो है वो बुशरा बीबी तक पहुंचता था। और बुशरा बीबी को वो खबर, जो कोई चीज़ होने वाली होती थी, जो इंसिडेंट होने वाला होता था, वो महीनों पहले बता दिया जाता था। और बुशरा बीबी जब वो इमरान खान के सामने कहती थी कि आने वाले वक्त में ये होगा, तो इमरान खान बुशरा बीबी के पैरों में गिर जाते थे कि मुर्शिद तुसी सच्चे हो, क्योंकि वो सच हो गया जो तुसी आख्या सी। लेकिन हकीकत में वो फैज साहब से आ रहा होता था। आप लोग जानते हैं कि इस वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो शहबाज शरीफ हैं, और फ्यूचर में हमारी जो
प्राइम मिनिस्टर बनने की उम्मीद रखती हैं या बनने जा रही हैं या बन सकती हैं, वो हैं जी मरियम नवाज साहिबा। अब मरियम नवाज को दिन रात डिफेम करने का, दिन रात उनके ऊपर गलाजत उछालने का, दिन रात उनके ऊपर बकने का जो टास्क है वो मिला हुआ है पीटीआई वालों को। अब उन्होंने बकायदा, उनके एजेंडे में ये बात शामिल है, रोजाना उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में मैं भी शामिल हूँ, तो वहां पर बकायदा तौर पे टास्क दिया जाता है कि आपने मरियम नवाज की आज किस बात का बतंगड़ बनाना है, किस बात को आपने झूठ करार देना है, कौन सी स्टेटमेंट को कट करके एडिट करके आपने जो है उसका बतंगड़ बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पे मरियम नवाज का इन्होंने जो मजाक बनाया था, के और का जो इन्होंने बनाया था, क्योंकि मरियम नवाज ने पहले के लिखा और उसको कट करके की लिख दिया। अब ऐसा तो किसी से भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने उस के और की के ऊपर, वो पंजाबी में कहते हैं खत्ता ना छोड़ना, उसका खत्ता नहीं छोड़ा। अब इन्होंने मरियम नवाज के हवाले से एक और बड़ी भद उड़ाई है, बड़ी बदतमीजी इन्होंने की है, और एक गलत खबर को ये लोग शेयर कर रहे हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ये आपके सामने एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर तो वैसे भी पाबंदी लगी हुई है, siasa.pk, और इसको पीटीआई वाले बहुत ज्यादा जो है ट्वीट और रीट्वीट करते हैं। आपको पता है कि मरियम नवाज का एक अच्छा काम, जिसके बारे में दूसरे सूबे भी ऑलरेडी जो हैं वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि मरियम नवाज ने बिजली के बिल्स के ऊपर लोगों को रिलीफ दिया है, फी यूनिट जो है 14 रुपए कम कर दी है। होना तो ये चाहिए था कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए था, उनके मुखालफिन को भी। सिंध के अंदर जो सिंधी अवाम है वो भी अपनी हुकूमत के पीछे पड़ गए हैं कि अगर मरियम नवाज सूबा पंजाब के अंदर ये सारी सहूलियत दे सकती हैं तो आप हमें क्यों नहीं दे रहे। उनके जो गवर्नर हैं उन्होंने खत लिख दिया है हुकूमत को कि आप भी ये रिलीफ दें। यहां तक कि शहबाज शरीफ का भी बयान आ गया है कि अगर कोई अपने सूबे के लिए बेहतरी सोच रहा है तो बाकी सूबों को इस पर इनसिक्योर होने के बजाय उनको भी अच्छा काम करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि मरियम नवाज के ऊपर जो पीटीआई वाले हैं, इन्होंने एक इंतहाई बदतमीजी करते हुए जो असल मामला है वहां से वो किसी का जो है ना, कहते हैं अटेंशन दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, मरियम नवाज के एक जुमले को आधा काट के, जो दाएं से बाएं से कट करके उन्होंने लगा दिया कि ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं, 2 माह का रिलीफ है। उन्होंने कहा जी मरियम नवाज ने कहा है कि ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है जो बिजली का हम दे रहे हैं, बल्कि ये 2 माह का रिलीफ है, और 2 माह का जो रिलीफ है वो भी तो शॉर्ट टर्म में आता है। तो शॉर्ट टर्म का जो वर्ड है, मरियम नवाज को पता ही नहीं कि शॉर्ट टर्म क्या है। असल में पीटीआई वाले जो हैं वो देख रहे हैं कि फ्यूचर में मरियम नवाज प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही हैं, तो उनको इस बात की तकलीफ है कि एक काबिल फाजिल औरत जो है उसको, उसके बजाय हम एक ऐसा इमेज क्रिएट करें कि मरियम नवाज एक बड़ी नालायक खातून है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है, सिर्फ उनको ये सीट इसलिए मिली है या वो वज़ीर आला पंजाब या सीएम जो बनी है वो इसलिए बनी है क्योंकि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं। असल में ये है जी उनका एजेंडा। अब मैं आपके सामने जो मरियम नवाज ने असल जुमला कहा था, जिस जुमले को कट करके इन्होंने बकवासियात शुरू की हुई हैं, और फिर इनके इमरान रियाज खान से लेकर ये सारे शुरू हो जाते हैं, फिर उस पर मजाक उड़ाते हैं, यहाँ तक कि वो सरम जावेद जैसी जो है ना मोहतरमा, जो गालियां देती फिरती है, जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, अंडर मैट्रिक वो पता नहीं खातून है, और वो भी मरियम नवाज का मजाक उड़ा रही है। अब आप ये अंदाजा करें कि मरियम नवाज साहिबा ने कहा क्या था, मैं आपको वो बताती हूँ। उनके इस बयान को मीडिया चैनल और सोशल मीडिया पर जो है बिल्कुल मिस कोट किया जा रहा है, क्योंकि होता क्या कि सोशल मीडिया पर ये पीटीआई वाले जब कोई ट्रेंड बनाते हैं तो फिर उसके बाद ये लोग जो मीडिया के लोग हैं ये खुद से तस्दीक करना तो मेरे ख्याल से अपना फर्ज ही नहीं ना समझते। उन्होंने जो पूरा जुमला कहा था वो कुछ इस तरह से था, जो मैंने इस वक्त लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने कहा था कि हमने बिजली के बिल्स में 2 माह के लिए रियायत दे दी है, ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है, बल्कि आगे मजीद सोलर पैनल्स की आसान फराहमी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी लॉन्च करने जा रहे हैं, जो हमेशा के लिए आवाम को बिजली के बिल से निजात दिलवाएगा। ये जो बड़ी तादाद है, सोशल मीडिया डिजिटल समेत इस क्लिप को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चलाकर, बीच में से एडिट और कट मारकर मरियम नवाज के इस बयान को बिल्कुल बदलकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मरियम नवाज को इस बात का नहीं पता कि शॉर्ट टर्म रिलीफ क्या होता है और लॉन्ग टर्म रिलीफ क्या होता है, और 2 माह को वो शॉर्ट टर्म नहीं समझती। मैं कहती हूँ कि जितने भी लोगों ने इसको शेयर किया है वो लोग नहीं जो लाइल में कर रहे हैं, वो जो जानबूझ के कर रहे हैं ना, उनके ऊपर ये है, क्योंकि उनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि मरियम नवाज की कारकर्दगी का मुकाबला नहीं कर पा रहे तो एक खातून के ऊपर जो है वो आप इस तरह के इल्जामात लगाएंगे, बजाय इसके कि आप, मतलब मेरा ख्याल है कि फिर यूथियों को इकट्ठा करके ना इनके बारे में एक अलग से एक कम्युनिटी बना देनी चाहिए, इनके घरों पे जो बिजली के बिल्स है ना उस पर इनको रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। फिर इन लोगों ने इतना झूठा एक प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है जो पिछले काफी दिन से ये चला रहे हैं। आपको पता है सितारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो हैं,
जो कपड़े का कारोबार करते थे उनके बारे में इमरान रियाज खान से लेकर तो ये साबिर शापर से लेकर तो ये जितने भी हैं सदीक जान लल्ली तक, इन सब ने ट्वीट्स किए और इन सब ने एक ही बात कही कि ये जो इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो रही है, इसके ज़िम्मेदार जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट है। इन्होंने कहा कि जी इमरान खान के दौर में दूध की नहरें बहा करती थी। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान के दौर में बांग्लादेश की जो इंडस्ट्री है वो भी तरक्की कर रही थी और पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भी बहुत तरक्की कर रही थी। यहाँ तक कि इनका कहना यह है कि उस वक्त मजदूरों की जो ज़रूरत थी उतने मजदूर पूरे नहीं हो पा रहे थे, यानी इतना काम था इमरान खान के दौर में। लेकिन अब उनका कहना यह है कि इस तरह की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हो रही हैं, जिसके जिम्मेदार जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट है। अब इस इंडस्ट्री के जो साहब हैं, जो यहाँ के हेड हैं, उन्होंने इनके ऊपर लानत भेजकर उसकी तरदीद जारी कर दी है और उन्होंने कहा है कि जो लोग हमारे बारे में ये बातें कर रहे हैं कि हमने इंडस्ट्री बंद कर दी है, हमने ये सब कुछ कर दिया है, आप ज़रा उनकी कहानी सुनिए उनकी ज़बानी। चंद दिन पहले हमारी एक सहाफ़ी भाई ने स्टार टेक्सटाइल में आग लगी, स्टार टेक्सटाइल को आग लगा दी। मैं इस्लामाबाद से आ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत के साथ पहुँचा हूँ, किसी ने कह दिया कि मुझे अब्डक्ट कर दिया गया। अब इस तरह की सहाफ़त, इस तरह की चीज़ पे क्वेश्चन आता है इवन फेसबुक के ऊपर भी। वो एक लफ्ज़ है द अदर साइड ऑफ द पिक्चर, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द अदर साइड। सितारा टेक्सटाइल को हमने BMR के लिए बंद किया, हमारा ब्रांड चलेगा, हमारी प्रोडक्ट्स चलेंगी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है ये पौधा 1958 में लगा था, आज तक चल रहा है। इसको मॉडर्नाइजेशन करने के लिए फीडबैक में फैसलाबाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टेट फैसलाबाद, वहाँ रियल सहाफ़त करनी है तो जाके चेक करें कि सितारा टेक्सटाइल का प्लॉट वहाँ पे है, वहाँ पे हम इसको शिफ्ट करने जा रहे हैं, वहाँ पे हम मॉडर्नाइज़ करेंगे इसको और इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। जी तो जनाब आपने सुन लिया। अब मैं आपको ज़रा इसकी तफसीलात बताती हूँ कि ये जो यूथिये फेक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इसका फैक्ट चेक क्या है। फैक्ट चेक ये है कि सितारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने अपना सारा पैसा फैसलाबाद में मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है वो इन्वेस्ट किया है। सितारा वैली फेज़ 1, 2, 3, सितारा आइकन, सितारा सपना सिटी, सितारा ग्रीन वैली, सितारा गोल्डन सिटी, सितारा स्मार्ट सिटी, सितारा पार्क सिटी, सितारा कॉलोनी और मार्केट 15 प्रोजेक्ट्स और सितारा स्टूडियो 8 प्रोजेक्ट्स, सितारा होटल, सितारा पेट्रोलियम, सितारा के पंप्स और इसके अलावा उन्होंने सितारा टेक्सटाइल में इन्वेस्टमेंट जो है वो उसको भी एक नया रंग दिया है। तो इतनी सारी जगह पर उन्होंने एक जगह से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालकर उसको इतनी सारी जगह पर फैला दिया है और आप अंदाज़ा करें कि यूथिया ये कह रहे हैं कि उन्होंने बंद कर दिया है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। ये चीज़ें जो हैं सबूत मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आप लोगों की मर्जी है, अगर तो यूथिया हजरात मुझे सुन रहे हैं ना तो प्लीज़ वो जो मासूम यूथिया हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इमरान रियाज खान, सदीक जान लल्ली, समी इब्राहिम और या मकबूल जान, इन तमाम समेत जितने भी लोग हैं ना इनको सुनना छोड़ दीजिए क्योंकि इनके पास खुद की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इनके पास रिसर्च करने का टाइम नहीं है, इनको रिसर्च करनी भी नहीं आती। एक तो ये मैं खान साहब वाला जुमला दोहराऊंगी कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये उसकी रिसर्च करना भी नहीं जानते। असल बात यह है कि इनको रोजाना डिक्टेशन आती है, इनको व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इंफॉर्मेशन आती है, उसको एज इट इज़ पढ़ देते हैं और उसकी ये कभी भी उसके बारे में देखते ही नहीं है कि असल खबर क्या थी। और आप जैसे लोगों तक ये गलत खबरें फैला कर आप लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं। गलत खबरों की बात हो रही है तो मुझे हामिद मीर साहब जो हैं वो बड़े याद आ रहे हैं। पॉलिटिकल प्रिज्म ने इसके बारे में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक बात लिखी है। खबर तो ये मेरे पास भी पहुंची थी लेकिन मैंने क्योंकि एक रेफरेंस ज़रूर बीच में कोट करना है ताकि मैं आपको बता सकूं। अब जनाब ज़रा सुनिएगा, वो कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये बात सादिक आती है किसके ऊपर? हामिद मीर के ऊपर। हामिद मीर जो है ना, उनका और फैज़ हमीद का पंजाबी में कहते हैं इटवट्टे का यानी बैर था। जैसे कुत्ता किसी को देखकर एक वो जो है ना गुर्राता है ना, इनका भी आपस में वो रिश्ता था। लेकिन आजकल हामिद मीर जो है वो फैज़ हमीद के वकील बनकर उभर रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और क्यों उठा रहे हैं उसके पीछे जो पॉलिटिकल प्रिज्म ने लिखा है ये आपके सामने है। उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद पावर में था तो उसने हामिद मीर को कभी हड्डी नहीं डाली। तवज्जो पाने के लिए हामिद मीर ने ऑन कैमरा फैज़ हमीद पर इल्ज़ामात भी लगाए, मगर फैज़ का झुकाव तहरीक इंसाफ के सहाफ़ियों की तरफ था। अब हामिद मीर को अपने मगरबी हैंडलर्स जो हैं उनकी तरफ से एक टास्क दिया गया है।
टास्क ये है कि उन्होंने कहा कि इंतहाई मोतबर ज़राए के मुताबिक ये पता चला है कि हामिद मीर की एक मगरबी सफारतकार से मुलाकात हुई है, जिसने उनको तगड़ी पेमेंट के बाद टास्क दिया है कि वो मीडिया पर इस बात का वावेला मचाएं कि फैज हमीद पर टॉर्चर हो रहा है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हामिद मीर टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर फैज हमीद की ना सिर्फ वकालत करते दिखाई देंगे बल्कि सबसे बड़े हमायती बनकर उभरेंगे। और आपको मैं बताऊं कि हामिद मीर की असल दुश्मनी किससे है? एस्टैब्लिशमेंट से। और जो जमात भी आती है बरसरे इक्तदार होती है, आपने देखा नहीं है कि पहले हामिद मीर जो है वो तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद करते थे और नून लीग को सपोर्ट करते थे। नून लीग के बरसरे इक्तदार आने के बाद हामिद मीर ने उल्टी सीधी और गंदी किस्म की तनकीद करना शुरू कर दी मियां नवाज शरीफ समेत पूरी गवर्नमेंट के ऊपर, इसलिए क्योंकि उन्होंने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि ये जो गवर्नमेंट आई है ये एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से आई है। असल में हामिद मीर ने बदनाम करना है हर हाल में एस्टैब्लिशमेंट को। और अब क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट का डंडा चल रहा है आजकल तहरीक इंसाफ पे, और क्योंकि इंटरनेशनल लॉबी उनको सपोर्ट करती है, और क्योंकि हामिद मीर को एक तीर से दो शिकार करने हैं, एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट को गंदा करना है, दूसरी तरफ से तहरीक इंसाफ की अटेंशन ग्रैब करके अपने व्लॉग्स भी चलाने हैं, और उनको पता है कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा किसकी नेटवर्किंग है, तो इसलिए हामिद मीर जो है ना उनकी सारी उंगलियां घी में, और बकौल इनके पॉलिटिकल प्रिज्म के पैसा भी बाहर से आ रहा है इनको। तो फैसला आपके सामने है। अभी कल आपने देखा नहीं है कि नून लीग का एक सहाफ़ी था और सलाम लेने से इनकार कर दिया। इस तरह के तो ये फिरौन हजरात हैं सारे। तो ये जनाब आज का वीडियो है। बारी जी आप लोगों की आई कमेंट सेक्शन में, और मुझे बताइए कि इन तमाम चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ ही तफसीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हर किस मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।